देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार के कार्यक्रम में लग्न में पापक ग्रह और शुभक ग्रह के प्रभावों को बताने वाला हूँ। बन के रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं जाना नहीं है। आज कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, जिसमें बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए तो आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। देखिए, मैं जो छोटे छोटे कार्यक्रम बनाता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, और इसीलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बताने का प्रयास करता हूं, ताकि कार्यक्रम लंबा भी ना हो और आपको ये बात आसानी से दिमाग में फिट भी बैठ जाए। आइए इधर आइए, ये लग्न है, लग्न कुंडली। हालांकि ये किसी भी डिविजनल चार्ट के लिए भी ये बात लागू होती है। ये किसी भी डिविजनल चार्ट के लिए, चाहे D4 देख रहे हो आप, D10 देख रहे हो, D7 देख रहे हो, D9 देख रहे हो, किसी भी डिविजनल चार्ट के लिए या लग्न कुंडली में पापक ग्रह के प्रभुत्व में जब कोई भी वर्ग चार्ट या लग्न कुंडली जब आ जाती है पापक ग्रह के प्रभाव में, शनि मंगल राहु केतु और सूर्य के प्रभाव में, तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडली पापक ग्रहों के प्रभाव में आ रही है या फिर मेरी कुंडली शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रही है? तो उसका सीधा सा प्रभाव है कि आपकी जन्म कुंडली के ऊपर से शनि मंगल राहु केतु और सूर्य का प्रभाव कितना है। मतलब उस भाव में जो राशि बनी है वो क्या शनि मंगल राहु केतु या सूर्य से प्रभावित है, या शनि मंगल राहु केतु या सूर्य लग्न में बैठे हैं, या फिर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति शनि मंगल राहु केतु के साथ बैठे हों, या फिर उन पे या लग्न के अधिपति के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहां पे 3 नंबर की कुंडली बन गई, 3 नंबर की कुंडली के अधिपति कौन बने? बुध बन गए। अब बुध की यहां पे राशि बनी और यहीं पे शनि मंगल राहु केतु या सूर्य में से कोई भी ग्रह या 2 से 4 ग्रह यहीं बैठ गए, और बुध पे उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ी, या बुध पे उनसे उनका या बुध से उनका कोई संबंध ही ना रहा। मतलब लग्न के अधिपति के ऊपर से या लग्न के अधिपति के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाए, या कोई भी एक भी शुभ ग्रह आपकी कुंडली के लग्नेश को देख नहीं रहा है, या फिर आपकी कुंडली में कोई भी लग्न बनता हो वो पापक ग्रह का लग्न बनता हो और उस पे किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जैसे गुरु ना देख रहे हो, शुक्र ना देख रहे हो, बुध ना देख रहे हो, चंद्रमा ना देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में, या किसी भी डिविजनल चार्ट की बात करता हूं, चाहे D4 देख रहा हूं, मैंने कहा कोई भी वर्ग देख रहे हो, उस वर्ग में भी यही बात होती हो कि लग्न में पापक ग्रह का प्रभाव हो। जैसे 1 8, उसके बाद 10 11, ये स्थितियां बन रही हो, सूर्य का 5 नंबर लिखा हो जन्म कुंडली में, यहां तो मैंने 3 नंबर लिखा है, पर यहां पे अगर किसी भी ऐसे भाव के अधिपति की दृष्टि बनती हो, या फिर कोई भी ऐसी राशि बनती हो जो पापक ग्रह से युक्त होती हो, या पापक ग्रह उसके मालिक होते हो, और यही स्थिति प्रत्येक वर्ग चार्ट में हो रही होगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी बनती हैं। अब यहां पे वो बात लागू नहीं होगी कि लग्न का अधिपति चाहे पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, उसके जीवन में वो शुभ ग्रह अच्छा, वो पापक ग्रह भी अच्छा परिणाम देगा, वो जातक को परेशान नहीं करेगा। पर व्यक्ति के जीवन में अगर पापक ग्रहों का प्रभाव लग्न पे होता है, या लग्न के अधिपति पापक ग्रह बन करके समस्त प्रकार के पापक ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, चाहे दृष्टि का या परिवर्तन का, तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। अब अलग बात है कि व्यक्ति के पास इतनी जीवटता और मजबूती होती है कि वो उसे झेल सकता है या झेल लेता है, पर व्यक्ति के जीवन में बात यहां इस बात को लेकर के कर रहा हूं मैं कि कितनी समस्या की दर है जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली है। कोई व्यक्ति जो है वो आसानी से स्मूथली उसके जीवन को आसानी से देखते और बढ़ते देखा जाता है,
पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर आप विचार करें तो उसके जीवन से समस्या जाने का नाम लेती ही नहीं है। और एक समस्या से जैसे ही उसके हल होने के रास्ते मिलते हैं, दूसरी समस्या तुरंत ही आ जाती है। बात दरअसल आपके जीवन में प्रॉब्लम्स के आने की हो रही है कि वो उसके आने का दर कैसा है, वो कितनी स्थिति से आता है, जीवन में कैसी वो परिस्थितियां विपरीत बना रहा है। मतलब एक परेशानी बनी नहीं कि दूसरी बन के बैठी है, एक खत्म न हुई कि दूसरी आने वाली है, क्योंकि ये कलयुग है और यहां पे समस्याओं के आने का दर ज्यादा हो रहा है किसी भी अन्य युगों के मुकाबले। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ऐसी स्थितियों में यहां पे बात, इसमें मैंने बात कही थी ना एक बार कार्यक्रम में कि ये कलयुग है, यहां पे जन्म लेने का ही आपको दोष लग जाता है, कली का दोष लगता है। तो यहां पे ये बात। अब दूसरी बात है कि अगर आपकी कुंडली किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित है, मतलब क्या है कि अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह की राशि बनी और शुभ ग्रह बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और किसी भी प्रकार से न तो लग्न के अधिपति पापक ग्रह से दृष्ट हो, न लग्न के ऊपर कोई पापक ग्रह देख रहा हो, तो ये जीवन में स्मूथनेस लाते हैं, जीवन में सकारात्मक माहौल बनता है और व्यक्ति का जीवन एकदम पटरी पे जाता रहता है। मतलब वो अन्य लोगों के पीछे आप, इसीलिए तो अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो परीक्षाओं में सफलता को लेकर के हो, या फिर दाम्पत्य को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर व्यक्ति के प्रभाव को लेकर के हो, उसके अपने व्यक्तित्व को लेकर के हो। वो धूर्त नहीं होगा, कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञता उसके पास भरी रहती है। यही अंतर होता है दरअसल लग्नेश के पापक और लग्न पे पापक ग्रहों के प्रभाव को लेकर के। आपको ये बात निसंदेह दिमाग में रखनी है। मैं दरअसल आजकल जो कार्यक्रम बना रहा हूं, आपके जो मिथ हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में कौन सी बातें जो हैं वो एग्जिस्ट कराई गई हैं। निसंदेह पापक ग्रह भी लग्न का अधिपति होकर के कभी जातक को बुरा नहीं करता है, पर जीवन में समस्याएं कैसी आती हैं इस बात की चर्चा जरूरी है। और यही दरअसल समझने वाली बात है। शुभ ग्रह जीवन में शुभता लाते हैं, पापक ग्रह जीवन में प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। और यही अंतर होता है, व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है, कितनी उसमें मानवता है, कितना वो प्रैक्टिकल है, कितना धूर्त है, कितना अज्ञानता से उसके दिमाग भरे हुए हैं और कितना वो ज्ञानी है, उसके अंदर मानवता का पादार्पण कितना हुआ है जीवन में, ये शुभ ग्रह ही दरअसल बताते हैं। और आप कितने शुद्ध हो, ये इसका प्रभाव लग्न में पापक ग्रह के ऊपर पड़ता है। अगर लग्न पे पापक ग्रहों का असर ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली में लग्नेश पापक ग्रह से युक्त हैं, दृष्ट हैं, युति में हैं और लग्न पे पापक ग्रह का प्रभाव है, तो जीवन में समस्या आए दिन बनती रहती है और देखने को मिल जाती है। बस यही एक कार्यक्रम थी के बारे में, मैं जो थीम मेरा था वो यही था कि निसंदेह समस्या बनी रहती है। इसी वजह से मैंने ये बात कही थी कि अपने कर्मों को निसंदेह बेहतर बनाने का प्रत्येक पल प्रयास करना चाहिए, ताकि आप किसी भी ऐसे परिस्थिति में फंसने से बच जाएं, क्योंकि आपका कर्म ही आपके फलों को देने वाला होता है। और वही कर्म यह निर्धारित करता है कि आप किस कसाई के खूंटे पे बंधने वाले हो। बंधना तो है, अब या तो आप इंद्र का पद संभालोगे या तो फिर किसी कसाई के खूंटे पे जाकर के अपने आप को बंधा हुआ पाओगे। अब आइए, बात समझ तो गए होंगे ना आप लोग, बस इतनी सी बात है। अब इससे नाराज होने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नहीं वो हमेशा अच्छा होता है, बिल्कुल भी नहीं। या तो आपने अपने आप को पहचाना नहीं है या फिर आपने अपने जीवन को अच्छे से समझा नहीं है। पर लग्न का शुभग और पापक का प्रभाव यही होता है। वस्तुतः वो लग्नेश है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत करेगा और व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है, कर्मठ बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, समझदार बनने से रोकता है। और व्यक्ति को अगर बुरी परिस्थिति आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। पर अगर शुभ ग्रह से प्रभावित है, लग्न पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पापक ग्रहों का नहीं है, तो वो निसंदेह बेहतर होता है। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? तुम अपने कर्मों के द्वारा देवताओं के और देवताओं को उन्नत करो, मतलब उनको खुश करने का प्रयास करो, फिर तुम्हारी उन्नति निसंदेह संभव है। बस अब कुछ नहीं कहूंगा।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए आजकल कमेंट का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा क्योंकि ठीक नहीं है, अभी दूंगा 1-2 दिन के बाद। नहीं दे रहा मतलब कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मैं खुद से वो काम करता हूँ, उसको किसी को सौंपता नहीं हूँ, इस वजह से नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोग नाराज़ बिल्कुल भी ना होइएगा और अपने काम को ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।